Seventh one. Seventh one is null vector. Null vector means zero vector. नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जैसे ये मैग्नीट्यूड नल वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is zero, मैग्नीट्यूड उसका जीरो होता है, मतलब नो वैल्यू. बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनडिटर्मिनेट, डोंट नो, रैंडम, इनडिटर्मिनेट मतलब रैंडम. हमें नहीं मालूम क्या डायरेक्शन. जीरो का डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे हम लोग? हाँ, जीरो का डायरेक्शन बताना मुश्किल है. तो इनडिटर्मिनेट, रैंडम. ओके, सी हियर. तो मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल. हाँ, मैं एग्जांपल है यार. लेट्स से एग्जांपल. लेट्स से a car is moving with constant velocity. Car is moving with constant velocity. Constant velocity. So you can say if velocity is constant, if velocity is constant, it means acceleration is zero. अगर velocity constant होती है तो acceleration क्या होता है? Acceleration is zero. Acceleration is zero. मतलब acceleration zero आ रहा है. It's a null vector. फिर null vector हुआ कि नहीं? अब acceleration zero है, वो null vector है, तो उसका कोई डायरेक्शन आप बता पाएंगे क्या? नो. जीरो का डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप? तो अगर somebody asks you null vector का डायरेक्शन क्या होता है, तो टेक्निकल वर्ड इज indeterminate. Indeterminate मतलब रैंडम, we don't know. कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, जीरो का डायरेक्शन. तो दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर. आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर. आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं, नल वेक्टर. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. लेट्स से a journey starts from station A to station B and return back to station A and return back to station A. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो आप बोलेंगे अगर A से B जा रहा है और वापस लौट के वापस B से A आ जा रहा है, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. क्यों? अगर वो राइट तरफ जाएगा फिर वापस लौट के आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगा ना बेटा. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो इट्स अ नल वेक्टर. तो नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है. वी डोंट नो डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन. ओके, जस्ट सी द प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर. नल वेक्टर. नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जस्ट हियर null vector plus zero vector, आंसर इज जीरो वेक्टर. ठीक है, जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होगा ना. ठीक है, नल वेक्टर माइनस नल वेक्टर इज अगेन अ नल वेक्टर. देन वेक्टर ए में कुछ अगर नल वेक्टर ऐड करोगे अगेन इट इज वेक्टर ए. देन वेक्टर ए माइनस नल वेक्टर करेंगे अगेन इट इज वेक्टर ए. And the fifth one is null vector multiplied by any number, that is also a null vector and is as integer. ठीक है, कोई इंटीजर है अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जीरो ही आएगा ना. जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट जीरो.
Got it? So are you getting what is null vector? Boys and girls, clear हुआ? What is null vector? Component null vector. Pattern heading null vector. Magnitude is 0. And direction indeterminate, random, any direction. Random means any direction. इसका मतलब यही हुआ ना, any direction. Sir, can you please scroll it little bit down? Thank you, sir. Rohit, I've just taught null vector. Null vector में तो just start किया बेटा. Null vector इसका magnitude 0 होता है and direction is any direction random. और मैंने example लिया acceleration 0 हो है, displacement 0 हो. These are the examples of null vector. Nothing else. और ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा. Yes. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one is this is which point? 6, 7 point. Next is 8 point, that is position vector. Position vector. What do you mean by position vector? Position vector क्या है? It is a vector. It is a vector used to indicate position of a point or particle with respect to WRT, मतलब with respect to chosen origin.
मतलब origin fix नहीं, you can choose according to your convenience. Just here, what do you mean a position vector? Let's say it's this one is x y z. This is x. This is y. Here it is z. Let's say there are 3 points. Let's say I'm taking this point, point A, point B, and this is point C. So, and this is origin. So suppose somebody asks you what is the position of point A, B, C. So you have to draw a vector. Just here, from the origin. An origin is not fixed. You can choose according to your convenience. Okay. So this is position vector of point A. This is position vector of point B. And third one is position vector of point C with respect to origin. तो इसको बोलेंगे position vector of point A. This is position vector of point B. This is position vector of point C with respect to origin. So all three vectors they are indicating what? Position of point A, B, C. ठीक है, A, B, C की position बता रहे हैं वो. Is it clear? तो आप बोल सकते हैं just here vector A, vector B and vector C are the position vectors of point A, B and C respectively. Everybody understood? Origin is not fixed. You can choose according to your convenience. ये coordinate system अपने से according बना सकते हैं. जहां भी आपको जरूरत हो, you can make the coordinate system. Okay. Not done.
यस बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या? हो गया? हेलो, यस सर। ओके, कैन आई प्रोसीड? सर या सर मैं लास्ट टाइम नहीं था सर, वेक्टर शुरू किया है ना। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, आप अपना नाम भी देना, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, मुझे हेलो बोल देना, ठीक है? व्हाट्सएप पे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन तो किया। सर हाँ पहले वेक्टर्स हो गया है ना बैच 1 का। हाँ, बैच 1 का वेक्टर हो गया, अगर वही वेक्टर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आधे बच्चों का नहीं हुआ था, ठीक है? ओके सर। ओके, यस सर, थैंक यू। 9 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अंकित, आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, आप मुझे हेलो बोल देंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सी लेट्स से दिस इज x y z, this is x, this is y, this is z, this is origin. Let's say any object is here, it's moving, any object is here, so what is the position vector r1? This is initial position, let's say this is initial position, let's say this is position a, that is the initial position. Object is moving, so let's say object is moving, let's say it is moving and it's moving and reaches here, the speed, it isn't moving, so let's say object is moving, reaches here at this point, object is moving, reaches here at this point B, this is final position. So what is the position vector of point B? It is here. The object moved from A to B. Okay, it's a curved path. What is the displacement? Displacement is the shortest distance between the initial position and final position. This is here. This is displacement. Yes, here. An object is moving like this way from A to B. So what is the displacement? The shortest distance between the initial position and final position. So what is the displacement? Displacement vector is final position minus initial position. Everybody got it? What is displacement vector? Just here, object is moving from A to B. Then what is the displacement? Position final minus position initial. Have you understood displacement vector? Prachi? Unit vector. Okay. Unit vector का magnitude, yes बेटा, okay. Magnitude is 1. इसका magnitude 1 होता है. Magnitude is 1. 1 means unit. And direction, use क्या होता है? It is used to indicate direction. It is used to indicate direction. ये direction बताने के लिए use होता है.
direction. It is denoted by cap. It is denoted by cap or hat. Cap or hat. It's like this way. इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे like this way, cap or hat. Is it clear? They are used to indicate direction. Okay, let me see. Just here. Let's say again, it's a. You can say it's a x y z coordinate. Look here. Here. This one here. Let's say this is A, this is B, and here it is point C. This is X, Y, and here it is Z. No, this is origin. No, this is point A. This path of point A. This is again point B. Then it is C. Okay. Now, what is unit vector? इसकी value 1 होती है. So unit vector, they are like this way. One more. Just here. So they are the unit vector A cap. This is B cap and this is C cap. So what is A cap, B cap, C cap? First of all, I am taking one example. In this example, what I have taken, A cap, B cap and C cap. First of all, the value of A cap, B cap and C cap is 1. Mod of A cap, mod of B cap and mod of C cap, that is equal to 1. They are unit vectors. And A cap, B cap and C cap are the unit vectors, are the unit vectors, are the unit vectors indicating direction of point A, B, C respectively. तो ये यूनिट वेक्टर है, ये ए बी सी का डायरेक्शन बता रहे हैं. देयर इज ए, ना देयर इज बी. ओके, सी इज देयर. ओके, तो सबका डायरेक्शन बता रहे हैं कि लेंथ ज्यादा नहीं होती, लेंथ इज 1. So they are just an arrow indicating the direction of points or positions. And their value is always 1. The magnitude is unity. Magnitude is 1. Magnitude is 1. 1. That is unity. Everybody understood what a unit vector? Yes, sir. Yes. Okay, copy down this Yes, unit sir. vector. Copy down this one. Let me explain it more.
Once you complete, inform me. Completed. Okay. Now, actually, how to obtain unit vector or direction? They are used to indicate direction. So, how to obtain direction means a unit vector from a given vector. From a given vector, मतलब डायरेक्शन कैसे मिलेगा आपको? From a given vector. From a given vector. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायरेक्शन मिलेगा कैसे? Is it clear? Just see here. Let's say there's a vector. I'm taking example. Let's say there's a vector and मैं vector ले लेता हूँ. Let's say velocity. Velocity is a vector. Velocity vector that is 40 kilometer per hour north. Let's take the magnitude of velocity. Magnitude of velocity. So I told you remove the arrow, you'll get only 40 kilometer per hour. If you take the ratio of these two, taking ratio, okay, just a minute. Okay, taking ratio, तो this upon this दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ upon 40 kilometer per hour. So what if in 40 this will cancel, you'll get what 1 north. इसका मतलब तुमको क्या मिला this one, and this is called V cap. This is called V cap. इसको हम लोग V cap बोल देते हैं V cap. तो इसकी वैल्यू क्या है 1 and they are used to indicate what direction. तो ये क्या बन गया यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना तो हमको डायरेक्शन मिल जाता है इसका. क्योंकि देखो वेक्टर में दो बातें होती है, देखो समझने की कोशिश करो बेटा. देखो जैसी वेक्टर हैविंग टू थिंग्स. वेक्टर के पास दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन. अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, मैग्नीट्यूड विल गेट कैंसल, magnitude will get cancelled and you get only direction. मिलेगा कि नहीं? इसका मतलब वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा, वैल्यू बना जाएगी. क्योंकि मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, you get 1 into डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है और डायरेक्शन मिल जाता है हमको. आर गेटिंग व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन? वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा तुमको. इज इट क्लियर? ओके, तो इसका मतलब इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या मिला, इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेते हैं. अगर तुमको फॉर्मूला मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर तुमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, हाउ टू गेट द डायरेक्शन, तो उसको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है. यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन.
तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड। Is it clear? This is a formula and it's a very important formula. You have to memorize it. I hope you understood what is unit vector. Unit vector means direction. Everybody understood what is unit vector? Yes, sir. So you have to use this formula regularly. Whenever you have to find the direction, you have to use this formula. When unit vector is equal to vector divided by its magnitude, not any other magnitude, its own magnitude. Its magnitude. Excuse me, sir. Yes, bacha. Sir, every time when question is given at that time we हमको value दी जाती है क्या vector की और Yeah. direction दोनों? If they want to find direction, that way, then they have to give the value of vector. और direction आपने जैसे यहाँ पे north लिखा है वैसा? नहीं, मतलब जरूरी नहीं नॉट लिखा हो। ये वो एक मतलब एक अंडरस्टूड है कि अगर वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, हम करेंगे। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, जस्ट वेट। अभी मैं तो इंट्रो पार्ट बता रहा था, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला लेटर ऑन। मैं जब प्रॉब्लम करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, दिस वन आई विल डू दिस वन। डिवीजन होता है नहीं होता वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। So this formula you have to use whenever you have to find direction. A number of places you have to find the direction.